Brought to you by Techno Camon 30 series. एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और सामने यह भी आया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाते नजर आ रही है। लेकिन इस बढ़त के बीच का मतलब यह नहीं कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है। दरअसल माई एक्सेस इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक भी अगर आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे कांग्रेस चली गई हो। और एग्जिट पोल की भी बात करेंगे तो कोई 1, कोई 2, कोई 2 से 3 भी मान रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 1 या 2 सीटें भी कांग्रेस की आने की उम्मीद नजर आ रही है तो उनमें प्रमुख सीटें कौन सी? आपके जहन में आएगा छिंदवाड़ा को इस बार कमजोर माना जा रहा है। लेकिन जिसे कांग्रेस के लिहाज से अगर आप टॉप मानेंगे तो वो टॉप 2 की सीटें होंगी सीधी और ग्वालियर। लेकिन सीधी सबसे ज्यादा तेजी से उभरा है कांग्रेस की उम्मीदों के लिहाज से, आकलन के मुताबिक, परिणाम जो भी हो। और सीधी में कांग्रेस के टक्कर में आने की वजह है रीति पाठक का मैदान में ना होना। जी हां, पार्टी ने रीति पाठक पर दांव नहीं लगाया, रीति पाठक को विधायक बनाया और कहीं यही दांव पार्टी के लिए कमजोर साबित ना हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीधी में जो एक आकलन किया गया एग्जिट पोल में, उसमें रीति पाठक को लेकर बात सामने आई कि अगर रीति पाठक चुनाव लड़ती बीजेपी की तरफ से तो यह मुकाबला कमलेश्वर पटेल जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है चुनौती भरा हो जाता। एक चीज, दूसरी चीज ये कि यहां 3 प्रत्याशी हो गए। बीजेपी के प्रत्याशी राजेश मिश्रा बिल्कुल नए चेहरे हैं। रीति पाठक को लग रहा था कि पार्टी ने अगर विधायक का चुनाव लड़ा है तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, ना मंत्री बनाया, सांसद से भी विधायक बना दिया गया। वही रीति पाठक सांसद के तौर पर जो एक आकलन किया गया एग्जिट पोल में, लोगों की पसंद बताई गई और उसमें कहा गया कि रीति पाठक के कामकाज से लोग खुश थे। लेकिन पार्टी ने दिग्गजों वाला दांव जो विधानसभा में चला वो रीति पाठक के ऊपर भी लागू हो गया, वो सांसद से विधायक हो गई। लेकिन अगर वही रीति पाठक को मंत्री भी बना दिया जाता तो एक क्षेत्र में मैसेज चला जाता, ब्राह्मण वोटर भी हैं। अब चूंकि रीति पाठक मैदान में नहीं है तो यही वजह है कि सीधी में जो है राह कांग्रेस के लिए थोड़ी आसान हो गई। और वहीं बीजेपी के प्रत्याशी नए हैं और बीजेपी के एक और पुराने सहयोगी यानी बीजेपी के चेहरे थे वो बागी हो चुके हैं। तो ऐसे में समीकरण जो है वो कांग्रेस को मजबूत दिखा रहा है। ये आकलन की बात कर रहा हूं एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन उस आकलन में ये बात तथ्य में उभरी है कि रीति पाठक को साइड करना यानी किनारे करना थोड़ा सा बीजेपी के लिए चुनौती दे गया और यही वजह कांग्रेस की राह को आसान आकलन में दिखा रहा है। आप देखते रहे एमपी तक।